अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से जब इंटरव्यू कॉल आती है स्टूडेंट्स को तो वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस रिगार्डिंग इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है और वो आपसे आंसर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस बेस पे आपका इंटरव्यू जो है आपको वीज़ा इशू होता है और किन आंसर से वो सेटिस्फाई होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका नंबर 24 आवर्स आपके पास हो, आपका नंबर अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम पे। किसी भी टाइम पे आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आपने प्रिपेयर्ड रहना है। और जब इंटरव्यू कॉल आपको आती है तो अगर आप मतलब उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है या कहीं पे आप हैं वहाँ पे काफ़ी नॉइस है, शोर हो रहा है और आपको क्लियरली उसकी आपको लगता है कि आप यहाँ पे रिलैक्स नहीं है और आप प्रॉपर इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो आप उससे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि आप मुझे 15 मिनट्स या 30 मिनट्स बाद आप मुझे दोबारा कॉल करें। तो इससे आप उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आप उसको बोल के दोबारा कॉल कर बोल सकते हैं और वो ख़ुद भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप अभी फ्री हैं, क्या हमारी बात तो हो सकती है। तो अगर आप नहीं रिलैक्स तो आप उससे थोड़ा टाइम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे जो वो स्टार्ट होता है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस जब आपने ख़ुद को करना है तो आपने सिर्फ एक सिंपल एक लाइन में अपना नाम नहीं बताना है, आपने प्रॉपर ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना है कि माय नेम इज़ दिस एंड उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में कि मेरी प्रीवियस एजुकेशन ये और इस अपना आपको जो है अपने स्टडी के बारे में और अपने जो डिटेल्स हैं रिगार्डिंग आपके पासपोर्ट नंबर और ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे जो हैं जो आपके SOP में लिखे हुए हैं वो सारे आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, उनके आंसर फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे आंसर एक्सपेक्ट करेगा, पर वो पॉइंट टू पॉइंट ही आपको उसको आंसर देना है। ठीक है, 3-4 लाइन्स में प्रॉपर आंसर देना है। तो जब आपसे वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन करेगा, आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे जो करेगा वो आपसे पूछेगा व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। तो उसमें आपने उसको बताना है कि जिस कोर्स में आप जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपने उसको आंसर देना है कि मैं इस कोर्स में जा रहा हूँ, चाहे वो मेडिकल है जो भी है। और आपको उसके ड्यूरेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, आपको ड्यूरेशन पता होनी चाहिए कि इस कोर्स स्टार्ट टू एंड डेट आपको उस पता होनी चाहिए। और फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि वाई यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट एनी अदर कंट्रीज़। तो फिर आपने उसमें कंपेयर करना है ऑस्ट्रेलिया को बाकी कंट्रीज़ के साथ, लाइक USA या UK के साथ। और उसमें कंपैरिजन आपने ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छी बातें हैं वो बतानी है, वेदर के बारे में आप बता सकते हैं और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन बता के और साथ में अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं किस वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया है। फिर वो आप जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसमें पूछ सकता है कि आपने कितनी ट्यूशन फ़ीस पे की, आपकी कोर्स की फुल ट्यूशन फ़ी क्या है। आपको वो पता होनी चाहिए। जितने भी आपके डिप्लोमाज या डिग्रीज़ हैं तो वो आपको सारे पता होने चाहिए कि इतने ड्यूरेशन का कोर्स है, इतनी इसकी ट्यूशन फ़ीस है और मैंने इतनी यहाँ से पे की है। आपको अपने कॉलेज का एड्रेस पता होना चाहिए। वो आपको ज़रूर क्वेश्चन वो आपको चेक करते हैं कि आपको अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है या आपका सारा प्रोसेस जो है कंसल्टेंट ने किया और आपको कुछ भी नहीं पता। तो आपने उसको किसी भी जगह पे ये कोई भी उसको आपने मौका नहीं देना कि उसको लगे कि ये आपने SOP वगैरह ख़ुद नहीं लिखी, किसी से लिखवाई है। सारा कुछ उसके सामने यही शो हो कि सब कुछ आपने खुद की है। तो आपको अपने कॉलेज का एड्रेस और अपना कॉलेज की वेबसाइट पता होनी चाहिए। आपके कॉलेज और कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं आपको वो पता होना चाहिए। आपकी कॉलेज की इस फील्ड में रैंकिंग कैसी है, आपने यही कॉलेज क्यों चूज़ किया और क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज चूज़ किया। आप 2-3 कॉलेजेस के और नाम बता के उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैंने इस वजह से, या आपका कोई दोस्त या फ्रेंड पहले इस कॉलेज से पढ़ के आए या ऑलरेडी आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे या कज़न कोई आपका वहाँ पे पढ़ रहा है उस कॉलेज में और वो पढ़ के वापस आए, उसने आपको मोटिवेट किया उस कॉलेज के लिए, उसने बताया कि इसकी स्टडी ऐसी है। तो ये एक अच्छा आंसर बन सकता है। फिर वो आपसे जो और क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपसे पूछेगा कि आपके रिलेटिव वगैरह कोई ऑस्ट्रेलिया में है ऑलरेडी, तो आपने इसमें उसको नो ही बोलना है। 2-3 दफ़ा भी पूछे तो आपने आंसर नो में ही करना है कि मेरे कोई रिलेटिव वो नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी फैमिली से स्टडी करने जा रहा हूँ। और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई यू चूज़ दिस कोर्स। तो आपने उसको बताना है कि इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, डिटेल में आपने बतानी है। ये कोर्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, फ्यूचर गोल्स अपने बताने हैं।
और फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा सेम कोर्स आल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान, वाई यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया। तो आपने फिर इस आंसर का सबसे ज़्यादा आपके उस पर वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने में इस आंसर का सबसे ज़्यादा रोल होगा। तो इसमें आपने उसको डिटेल में बताना है कि भाई सेम कोर्स, अब नो डाउट सेम कोर्स इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान, पर साथ आपने उसको फिर रीज़न देनी है कि पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर फोकस जो है थ्योरेटिकल स्टडी पे होता है रदर देन प्रैक्टिकल स्टडी। तो ऑस्ट्रेलिया में ये है कि वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी पे फोकस करते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स देते हैं, और जिस टाइम पे आप वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करके आते हैं तो आपको यहाँ पे जो हर साल इतने सारे ग्रेजुएट होते हैं उनके साथ जॉब के लिए, तो उस क्यू में आपको खड़ा नहीं होना पड़ता, आपको फॉरेन डिग्री हाई वेटेज देगी, आपकी रिज्यूमी को अपलिफ्ट करेगी। तो आपने ये सारे आंसर उसको देने हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको मुझे श्योरिटी दो, व्हाट इज़ द श्योरिटी आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। तो आपने उसको डिटेल में इस चीज़ का बताना है कि आई एम अ जेन्युइन स्टूडेंट और मेरा ओनली मोटिव जो है वो सिर्फ वहाँ के डिग्री करनी है, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान अपनी कंट्री जो भी आपका होम कंट्री उधर वापस आना है मैंने, और वापस आके मेरे पास ये जॉब्स अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के आपको नाम आने चाहिए, उनका आप बता सकते हैं कि इसमें मुझे जॉब मिल सकती है और एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। उसके बाद आप बताएंगे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है मेरे होम कंट्री में, तो मुझे वहाँ स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ है, फादर की प्रॉपर्टीज़ में मेरा काफ़ी शेयर है, हैंडसम शेयर है, तो वो सारा मुझे लूज़ नहीं करना। तो मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा और मैं उस स्टडी को अपनी कंट्रीज़ में यूटिलाइज़ करूँगा, और वो स्किल्स जो मैंने वहाँ से लिए वो यहाँ पे आके यूटिलाइज़ करूँगा। तो फिर ये इस मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी रिगार्डिंग होंगे, और बाकी अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपके पास फिर भी वो SOP से ज़्यादा आउट होकर क्वेश्चन नहीं करता। पर अगर आप खुद उसको कोई मौका देंगे, रॉन्ग आंसर करेंगे और उसके माइंड में डाउट डाल देंगे, तो उसको लगेगा कि SOP इसने नहीं लिखी या इसको नहीं पता, तो फिर वो आपको इंटरव्यू में काफ़ी फंसाने की कोशिश करेगा। तो इन आंसर की आपके पास प्रॉपर आंसर होने चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। स्टडी गैप है अगर आपका, तो आप प्रॉपर जस्टिफाई करें कि इस दौरान आपने ये की है। स्टडी गैप के क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर, जो आपने गैप को कवर करने में चीज़ें लगाई हैं, अगर कोई शार्ट कोर्सेज डिप्लोमास लगाए हैं इंस्टीट्यूट और जो भी उसके अंदर कोर्सेज हैं आपने स्टडी की, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हमारे लास्ट जितने भी स्टूडेंट थे 7-8 स्टूडेंट्स के जिनके इंटरव्यू हुए हैं इसमें 2021 में, तो उनके ये सारे क्वेश्चन मैंने यही उनसे क्वेश्चन हुए और इसी तरह उन्होंने आंसर दिए, उन सबके वीज़ा अप्रूव्ड हुए। तो इस रिगार्डिंग अगर आप अपने आंसर्स देंगे तो होपफुली आपके वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। नर्वस नहीं होना, थोड़ा भी हाइपर नहीं होना। अगर आप पजल भी हो रहे हैं तो आपने उसको नहीं शो करना कि आप पजल हो रहे हैं। तो होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इंटरव्यू रिगार्डिंग। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यू रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।